अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा केस है, एक तो वो बिल्कुल लास्ट केस है, लॉ गेट सिलेबस में 8th केस है। और इसके साथ साथ हमारा जो लीडिंग केस का सिलेबस था वो कवर हो जाएगा। अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 324। जितने भी केसेस मैंने आप लोगों को करवाए हैं ये बिल्कुल लॉ गेट के एन मुताबिक करवाए हैं, ठीक है। और बिल्कुल वैसे करवाए हैं जिस तरह लॉ गेट में MCQs आते हैं। और फैक्ट्स मैं आप लोगों को इसके भी बता देती हूँ और बाद में लॉ गेट MCQs बता दूंगी जो आ सकते हैं। ये केस जजेस की अपॉइंटमेंट के मुतालिक था। हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज की जगह थी, यानी कि वैकेंसी थी, और अब उस जगह पे किसी जज को लगाना था। उसका तरीक़ाकार ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब हैं वो नॉमिनेशन भेजते थे प्रेसिडेंट को, और उनकी कंसल्टेशन के बाद दोनों की वो जज अपॉइंट होता था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने, यानी कि चीफ जस्टिस ने नॉमिनेशन भेजी प्रेसिडेंट को लाहौर हाई कोर्ट के जज के लिए, उन अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो जो नॉमिनेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई बाय प्रेसिडेंट, और उस रिजेक्शन के नतीजे में ये पिटीशन फाइल किया गया। केस अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 24 मार्च 1996 को डिसाइड हुआ। ये केस 4 बेंच ऑफ जजेस के सामने सुना गया, जिसमें चीफ जस्टिस का जो नाम था वो पीर साजिद अली शाह था। केस की जजमेंट के कुछ नुकात ये थे कि जो एग्जीक्यूटिव का रोल था जुडिशल अपॉइंटमेंट में वो रिड्यूस किया गया। सेकंड नंबर पे वर्ड कंसल्टेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसमें, इस पूरे केस में कंसल्टेशन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिफाइन किया गया। थर्ड नंबर पे ये बताया गया कि जब भी कोई कंसल्टेशन दो इदारों के दरमियान होगी तो उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए। अगला जो पॉइंट था जो इस जजमेंट में बयान किया गया था वो ये था कि प्रेसिडेंट बिना किसी सॉलिड रीज़न के, साउंड रीज़न के अपॉइंटमेंट को या नॉमिनेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। इस केस की जजमेंट के बाद ना सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का एक पूरा मेथड बयान किया गया, बल्कि वर्ड कंसल्टेशन और साथ साथ जुडिशरी के रोल को मज़ीद पावरफुल किया गया। इस केस की जजमेंट को हेलमार्क जजमेंट कहा गया, और साथ साथ इस केस ने जुडिशरी के रोल को मज़ीद पावरफुल किया। अब मैं लॉ गेट इंपॉर्टेंट MCQ बयान कर देती हूँ इस केस के। सबसे पहला MCQ जो इस केस में बनता है वो ये है, ये केस किस चीज़ के मुतालिक था, तो ये जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के मुतालिक था। नेक्स्ट MCQ जो बनता है इसमें वो है कंसल्टेशन वर्ड को क्या कह के डिफाइन किया गया था। तो उसमें 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कंसेंसस ओरिएंटेड, सेकंड नंबर पे परपोसिव, और थर्ड नंबर पे इफेक्टिव। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट MCQ है वो है कि किसने रिजेक्ट किया था नॉमिनेशन को, तो वो जी प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया था। अगला है चीफ जस्टिस का नाम, वो है पीर साजिद अली शाह। नेक्स्ट इस केस में पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रिंसिपल था जो इस केस में बयान किया गया था, तो वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का। नेक्स्ट है जी वो आर्टिकल जिसके अंदर ये केस फाइल किया गया था, तो वो है 171 एंड 193। अगला जो इम्पोर्टेंट MCQ है वो ये पूछा जा सकता है कि जजेस के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन कौन ले सकता है, तो वो चीफ जस्टिस है। अगला जो MCQ हो सकता है वो है कुछ नाम जिसके थ्रू ये केस फाइल किया गया था, वो 3-4 नाम हैं। पहला है रईसुल मुजाहिदीन, दूसरा है हबीबुल वहाब, और तीसरा है अल खैरी एंड अदर पिटिशनर्स, और वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर रेस्पोडेंट्स। ये था हमारा फाइनल लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल